देखिए, सीधी सी बात है। कानून, सीए का जो कानून आया है उसमें ये लिखा है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रहने वाले अल्पसंख्यक, वहां जो माइनॉरिटीज हैं, वो माइनॉरिटीज को हमारे देश के अंदर नागरिकता दी जाएगी। वहां पे लगभग 2.5 से 3 करोड़ माइनॉरिटीज हैं, तीनों देशों के मिला के। अगर उनमें, वो बहुत गरीब देश हैं, अगर ऐसे हमने अपने दरवाजे खोल दिए उनके लिए, देश के दरवाजे खोल दिए उनके लिए, अगर उन 2.5-3 करोड़ लोगों में 1-1.5 करोड़ लोग भी हमारे देश में आ गए, उनको कहां बसाएंगे? उनको कहां रहने की जगह देंगे? वहां उनको जॉब्स कहां से देंगे? नौकरियां कहां से देंगे? घर कहां से आएंगे? तो जाहिर तौर पे जो नौकरियां और जो रोजगार हमारे बच्चों को मिलने चाहिए, वो रोजगार तो वो ले जाएंगे। और जो इतने सारे, इतनी भारी हम तो दरवाजे खोल रहे हैं, इतने गरीब लोग वहां से उठ के आ जाएंगे बाकी पड़ोसी देशों से, इतने गरीब लोग उठ के। मैं हिसाब लगा रहा था, अगर 1-1.5 करोड़ लोग भी आ गए, आजादी के बाद 1947 में जितना बड़ा माइग्रेशन हुआ था, उससे कहीं ज्यादा बड़ा माइग्रेशन इस एक सीए के कानून से होने जा रहा है। आपके घर के पास, मैं पूछना चाहता हूं देश के लोगों से, अगर आपके घर के पास पाकिस्तानी आके झुग्गी लगा के बैठ गए, आप पसंद करोगे? कितने लोग पसंद करेंगे? बांग्लादेश से, पाकिस्तान से अगर झुग्गी लगा के आपके, पता नहीं वो कौन लोग हैं, क्या हैं, सारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। चोरियां, डकैतियां, बलात्कार बढ़ेंगे हमारे देश के अंदर, पूरी कानून व्यवस्था। और पता नहीं कैसे कैसे लोग आएंगे वहां पे। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था का क्या होगा? चारों तरफ दंगे फैल जाएंगे। ये क्यों लाए हैं कानून? बता रहे हैं बीजेपी केवल अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। इन 1-1.5 करोड़ लोगों को लाके और अपना बीजेपी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। हमें दूसरे देशों से सीख लेनी चाहिए। यूके ने भी ये किया था, कनाडा ने भी ये किया था। कनाडा ने जो आया उसको दे दी नागरिकता। आज देखो कनाडा का क्या हाल हो रहा है। वहां पे पूरी कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, वहां की इकोनॉमी चरमरा चुकी है। अब उन्होंने रोक लगाई है कि औरों को नहीं लेंगे। हमारे देश के लोग तो देश छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। 11 लाख लोग हमारे देश के व्यापारी, उद्योगपति पिछले 10 साल में देश छोड़ के चले गए। क्यों? क्योंकि वो बीजेपी के अत्याचार और बीजेपी की नीतियों से तंग आ गए। लाना है तो उनको लाओ ना, पैसे वालों को लेके आओ, जो हमारे देश में आके पैसे से फैक्ट्री खोलेंगे, व्यापार चलाएंगे, हमारे बच्चों को रोजगार मिलेंगे। आसपास के पाकिस्तान के, बांग्लादेश के, अफगानिस्तान, सारे गरीबों को पकड़ पकड़ के, हमारे देश में कम गरीबी है क्या? पहले हमारे देश की गरीबी तो दूर। और मैं देश के लोगों से जानना चाहता हूं, आपसे जानना चाहता हूं, जो जो ये मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपसे जानना चाहता हूं, अगर आपके घर के सामने सड़क के उस पार पाकिस्तान से आए हुए लोगों की झुग्गियां बसा दी गई, क्या ये आपको मंजूर होगा? कौन लोग हैं जो ये पाकिस्तान से आ गए? कौन लोग हैं जो ये बांग्लादेश से आ गए? क्या आपकी बहू बेटियां सुरक्षित होंगी? अगर वहां पे आए हुए लोगों को बसा दिया गया, पाकिस्तान के लोगों को पूरे देश के अंदर जगह जगह बसा दिया गया, क्या आपको ये मंजूर होगा? क्या आप अपने आप को उनके बीच में सुरक्षित महसूस करोगे? और कौन होंगे ये लोग? क्या देश सुरक्षित होगा? पता नहीं कैसे लोगों को पाकिस्तान ही भेज देगा, बहुत सारे लोगों को हमारे देश के अंदर। क्या हमारा देश सुरक्षित होगा? चारों तरफ कानून व्यवस्था की समस्या नहीं पैदा हो जाएगी? इसी को लेकर मैं चिंतित हूं। माननीय गृह मंत्री जी, मेरी बात को अन्यथा मत लीजिए, मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। और हम दूसरे देशों से क्यों नहीं सीखते? कनाडा का हाल देख लीजिए, क्या हो गया। विकसित देश होता था, उसने अपने दरवाजे खोले, पूरी दुनिया भर से लोग आ गए और अब वो माइग्रेशन बंद कर रहे हैं। इसका लंदन, इसका यूके का हाल देख लीजिए, क्या हो गया। पूरे दुनिया के अंदर आज सारे देश बाहर से आने वाले इमिग्रेंट्स को रोकते हैं, और आप दरवाजे खोल रहे हो सबके लिए कि सारे दुनिया के गरीब यहां, पाकिस्तान, बांग्लादेश के गरीब सारे आके यहां बस जाएं। हमारे गरीबों की चिंता फिर कौन करेगा?